हेलो तो जैन सभी को कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल CSF सोल्जर में। आज मैं लेकर आ गया हूँ जो SSC GD के लिए जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ का डर कैसे दूर करें। क्योंकि जो भी भाई या बहन जो SSC GD तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मैथ। क्योंकि मैथ बच्चों के लिए बहुत ही टफ लगता है, बट अगर आप जितना ही टफ उससे बनाएंगे उतना ही टफ लगता रहेगा। अगर आप मैथ के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा समय देंगे तो आपका डेफिनेटली आपको सफल हो जाएंगे उसमें। देखो, सबसे ज़्यादा डर लगता है कोई भी भाई हो बहन हो, सबको उसको डर लगता है मैथ से। SSC GD में SSC GD का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में SSC GD का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में मैथ से ही डर लगता है। क्योंकि मैथ हम या तो जो बच्चा आर्ट साइड से पढ़ा हुआ होता है, बायोलॉजी से पढ़ा हुआ होता है, उन्हें मैथ बहुत कम पड़ी होती है, तो उसके लिए मैथ बहुत टफ पड़ जाता है। और जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं मैथ से वो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो आर्ट साइड से, या हम भी जैसे आर्ट साइड से पढ़े हुए मैं भी, तो मुझे भी मैथ थोड़ा टफ लगा, बट जब मैंने किया तो बहुत ही आसान हो गया। तो मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से मैथ को पढ़ें जो नए बच्चे हैं और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से पढ़ें, और जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो मैथ से नहीं हो पा रहा है तो वो किस तरह से पढ़ें कि मैथ बहुत अच्छा हो जाए, और कौन सी बुक पढ़ें, और नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, और कौन से टीचर का फॉलो करें, टीचर को फॉलो करें या ना करें। देखो, अगर हम जब आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं और हमारा मैथ बहुत वीक है तो हमें किसी न किसी टीचर को तो फॉलो करना पड़ेगा। और टीचर को मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 करो या 4 करो। मैं जो मैंने फॉलो किया था मैं उन्हीं टीचर का नाम बताऊंगा, और सिर्फ एक टीचर जो भी आपके लिए पढ़ा दे, सही पढ़ाए, वो एक ही टीचर मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा टीचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जितनी ज़्यादा टीचर बदलते हैं उतनी ज़्यादा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं अपने जो एक टीचर को फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी टीचर ले लो जो आपके लिए अच्छा लगे, बट जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने सीखा उनसे मैथ, और जो मैथ का मतलब कि इतना अच्छा मैथ हो गया उन्हीं की वजह से, जब मैंने बेसिक क्लियर किया था उन्हीं से किया था। तो मैं जो बता रहा हूँ तो बेसिक क्लियर करना जिसके आज तक मैथ नहीं पढ़ा है और मैथ बहुत टफ लगता है, तो उसके लिए मैं बता दूं, जो बेसिक क्लियर करने के लिए वो हमें एक टीचर बता रहे हैं, उनका नाम है अंकित भाटी सर। अंकित भाटी सर की जो आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो अंकित भाटी सर की जो प्ले लिस्ट है SSC GD की सूर्य बैच की, SSC GD सूर्य बैच, आप सर्च करना यूट्यूब पर SSC GD प्ले लिस्ट सूर्य बैच रोजगार विद अंकित, या तो इस तरह सर्च कर सकते हैं, या तो SSC GD सूर्य बैच प्रैक्टिस, वो SSC GD सूर्य बैच प्ले लिस्ट अंकित भाटी, इस तरह से आप सर्च कर लें। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ SSC GD सूर्य बैच, और उसमें कुल 85 वीडियो होंगे, 85। अगर आप वो 85 वीडियो कर लेते हैं, अगर आप वो 85 जो बता रहा हूँ 85 वीडियो अगर आप कर लेते हैं, सूर्य बैच अंकित भाटी, इस तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एक प्ले लिस्ट आएगी, जिसमें सबसे ऊपर तो जो दीपक भाटी सर ने उन्होंने पढ़ा है, तो 2-3 क्लास पढ़ाएंगे, 1 या 2 क्लास पढ़ाएंगे तो उनका फ़ोटो आएगा, और अंदर टोटल 85 वीडियो होंगी जो सूर्य बैच 2021 में आया था उसकी। अगर जो भी भाई तैयारी जिससे करते लगता है मैथ बहुत कठिन है और मैथ को समझ ही नहीं आता, जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है, मैं तो प्रेफर करूँगा जो अंकित भाटी सर ने पढ़ाया है, उसके अलावा किसी की मैथ देखने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। अगर आप वो ही करते हैं और इस तरह से करते हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाए, और मैं बताऊं किस तरह से प्ले लिस्ट को पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ें। जैसे आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे एक क्लास होगी नंबर सिस्टम से स्टार्ट, तो आपको वहीं से स्टार्ट करनी है, और आपको इस तरह से नोट्स भी बनाने, ऐसे नहीं कि खाली PDF वो देख कर और आप ऐसे छोड़ दें। आप क्लास के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे आकर आप पहले क्लास देख रहे हैं, पहले समझ लें, उसके बाद पीछे करें, फिर नोट्स बना लें। पहले समझना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुम क्लास चलते चलते अगर नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पहले क्लास देख लें, जैसे एक क्वेश्चन हो गया तो आप उसे देख लें, या तो पूरी क्लास आप एक बार देख लें, फिर दूसरी बार में 2x स्पीड कर अपने नोट्स बना लें, जैसे रोक कर नोट्स बना लें। और मैं तो पहली बार कहूँगा, क्योंकि मुझे तो उस टाइम PDF मिलती थी और इस टाइम PDF नहीं मिलेगी, तो आपके लिए पहली बार में पूरी वीडियो देख लो सही करके, उसके बाद दूसरी बार देखो, दूसरी बार 2x करके और अपने नोट्स बना लो बढ़िया करके, जो उन्होंने लिखे हैं वो नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एक क्लास की, जैसे प्ले लिस्ट की एक क्लास कर ली आपने, सही है, एक क्लास कर ली, आप दूसरे दिन को दूसरी क्लास करेंगे। जैसे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक क्लास छोटी होती है तो हम एक दिन में 2 क्लास कर सकते हैं, और तुम्हारी इच्छा है, वैसे तो मैं तो 2 करता था, आपकी इच्छा आप कितनी करते हैं। अगर आपने पहले दिन एक क्लास की और दूसरे दिन को जब हम जा रहे हैं तो जो पहले दिन हमने जो क्लास पढ़ी थी, सही है, उस क्लास के जितने हमने नोट्स बनाए थे, इस क्लास पे जाने से पहले दूसरे दिन को
इस क्लास का पूरा रिवीजन करना, पूरा रिवीजन मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा या 15 मिनट लगेंगे। और इसके रिवीजन कैसे करना है, जितने भी क्वेश्चन दिए हो आपको अपने हाथ से लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और तुम ये ना समझे कि हम हाथ से लिखेंगे इतने टाइम बर्बाद होगा। जब तक आप मैथ को हाथ से लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में मैथ नहीं आएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ जब दूसरे दिन को जाएँ तो जो पहली क्लास है उसके लिए प्रैक्टिस करके दूसरी क्लास पर जाएँ, और जब दूसरी क्लास देख लें और उसके नोट्स बना लें। कम से कम एक क्लास है, जो पहले दिन क्लास है लगातार 4 दिन आपके लिए प्रैक्टिस करनी है। ऐसी ही जिस तरह से करना है, जैसे अगली वीडियो बढ़े तो लगातार 4 दिन ऐसी एक क्लास की प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहले दिन पढ़ी, फिर दूसरे दिन पढ़ी, इसकी करी, फिर तीसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन वाला क्लास ली तो इसकी भी करी, इसकी भी की, इसकी हो जाएगी 10 मिनट मुश्किल से, और इसकी हो जाएगी आधे घंटे में, तो इसकी प्रैक्टिस करी, इसकी भी की। उसके बाद चौथे दिन जाएंगे हम, चौथे दिन जाएंगे तो इसकी तो प्रैक्टिस की और इसकी भी की और इसकी भी की। इस तरह से हम आप करेंगे, क्योंकि जो पहले दिन की जो क्लास होगी उसके बहुत ही ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे जो बहुत टफ होंगे, वो ही आपको नहीं होंगे। वरना जो पहले दिन क्लास होंगे इस तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। या कोई देखते देखते बता दो कि कभी जैसे मैथ में अगर हम प्रैक्टिस करते ना, मैथ हमारा ऐसा हो जाना चाहिए जैसे हम मैथ को इस तरह से करें कि अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आए, कोई सरल क्वेश्चन आए, जैसे कि पहले मैं किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो इसमें टोटल कितना इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कि 110 और 110 गुणा 110 बटे 100, तो 2 जीरो 100, 2 जीरो कट गए तो 11 ग्राम 121, 121 से 100 से 121 ज़्यादा तो 21% इंक्रीज हो गया। इस तरह से आप जब करेंगे माइंड में अपने बना लेंगे कि माइंड में वो पूरे क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है सेट कर लेंगे, तो आप बहुत ही आराम से मैथ को सीख सकते हैं। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो बुक अगर ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि मैंने 2021 में जब तैयारी की थी तो मैंने एक भी बुक नहीं लगाई, बिल्कुल बुक नहीं लगाई। तो आप बुक लगाना बंद कर दीजिए और बुक मत लगाइए। जितना मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप करिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे हम 4 क्लास लेंगे, 1 2 3 4, हम 4 क्लास को बांटते हैं। सबसे पहले एक क्लास की, सही है, इसके नोट्स बना लिए, रख दी। फिर दूसरे दिन को जे क्लास की, ये वाली, इसके रिवीजन किया, और जे क्लास की इसके नोट्स बनाए, सही है। फिर तीसरे दिन क्लास पाएंगे, इसका रिवीजन हो जाएगा ऐसे ही मुश्किल से 10 मिनट में, तीसरे दिन को। फिर इसका भी रिवीजन करेंगे और इसके नोट्स बनाकर रख लेंगे। फिर चौथे दिन को आएंगे तो इसका भी रिवीजन करेंगे और इसके नोट्स, इसका रिवीजन करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे और इसके नोट्स बनाकर रख लेंगे। आप जैसे कि हम इस तरह से बांटेंगे तो आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए टफ लगेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे तो क्वेश्चन होते हैं 3 टाइप के। एक तो होता है जो बहुत ही सरल होता है, फिर मीडियम आता है, फिर जो बहुत ही कठिन होता है। 3 तरह क्वेश्चन होते हैं, मीडियम होता है, फिर कठिन होता है। तो 3 तरह क्वेश्चन होता है। सबसे सरल लगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही सरल लगे, जो देखते ही क्वेश्चन हो जाए, उस पर हर टिक लगा ले, तो उस पर छोड़ देना, टिक मत लगाना। जो मीडियम साइज़ का हो उससे और करना। और जब तीसरे दिन को आप करेंगे, इस तीसरे दिन को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन करेंगे, चौथे दिन को आपको वो क्वेश्चन करने जो आपके लिए बहुत टफ लगते हो। और जो पहली क्लास होगी उसमें ऐसे कोई से क्वेश्चन नहीं होगा जो टफ होगा। और बकाया अगर आप जो सरल क्वेश्चन पर अगर कमेंट बना लेंगे तो जो कठिन क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। जैसे मुझे बहुत पहले जब किसमें मैंने तैयारी की थी तो मैं किताब जब लगाता था, किताब से मेरे जो क्वेश्चन नहीं बनते, मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन मैंने बुक लगाने बंद करी, मैंने सिर्फ अपने नोट्स पकड़े और मैंने अंकित त्रिपाठी सर ने बताया कि ऐसे ऐसा करो, तो मैंने वैसा किया। और वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो मैंने किया, जो मेरा मैथ इतना सही हो गया। जब मैंने टेस्ट पहली बार दिए थे, मेरे कुल मैथ में 2 क्वेश्चन चाहिए थे, वो भी तुक्का में हो गए थे। उसके बाद जब पेपर देकर आया तो उसमें मेरे 21-25 में से टोटल 24 नंबर क्वेश्चन सही थे। उसमें जो एक क्वेश्चन था उसका फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मतलब आ गया था 3D का वो आ गया, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें इस वजह से टाइम की वजह से छूट गया। और इस बार तो मेरे टाइम मतलब 10 मिनट मेरा इस बार तो बच गया, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी कर दी। स्पीड मेरी इस तरह आ गई ना इस बार कि मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की, कुछ पूछो मत। और मैंने प्रैक्टिस किस तरह से की, जब आप पहली बार 85 वीडियो देख लें, जब तक हमारी जो वैकेंसी आती है, जब तक पहले कोर्स आप ये कर लें 85 वीडियो वाला। उसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए कहाँ से पढ़ना, क्योंकि जब मेरा कोर्स पूरा हो गया, जब 2022 में मैंने पढ़ा था, जब एडवांस लेवल के लिए इस प्रैक्टिस मतलब हो गई, हमारे बेसिक क्लियर होगा, पर हमें चाहिए स्पीड चाहिए और ट्रिक वाइज चाहिए। तो हम बताएंगे कि आपके लिए कहाँ से पढ़े जिससे कि ट्रिक और स्पीड हमारे अंदर आए। तो भाई इस तरह से आप मैथ को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा और आप सिलेक्शन बहुत ही जल्दी ले लेंगे। तो कोई भी भाई या बहन अगर और भी कोई दिक्कत हो ऐसे मैथ में कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे, और तब बता दी नोट्स कैसे बनाएं। और किताब मैं कह रहा हूँ भी मत पढ़ो, जो नए बच्चे किताब बिल्कुल मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत पढ़ो। जो नोट्स है जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर लो, और हफ्ता में पूरा अपने जितना हफ्ता तक पढ़ा है
संडे वाले दिन कोई छुट्टी उट्टी मत बनाओ भाई। कुछ बच्चे होते हैं ना कि आज संडे है भाई, आज तो आराम का दिन है भाई, संडे मत बनाओ। अगर आप संडे बनाते रहेगा ना तो बहुत भीड़ है। 70 लाख फार्म पड़ेंगे कम से कम इस बार, 60 से 70 लाख, और वैकेंसी 40 से 50 हज़ार। तो कंपटीशन देख लो कितना है, और उसमें आपको डरना नहीं है भाई, कंपटीशन इतना नहीं है। जैसे एक मुश्किल से ऐसे 40 से 50 हज़ार वैकेंसी है, तो 1.5 से 2 लाख 3 लाख बच्चे मान लो, 3-4 लाख जो पढ़ाई कर रहे हैं दबा के। बकाया तो सब मौज में काट रहे हैं कि हाँ हो ही जाएगा, होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही है। कुछ तो कम से कम 15-20 लाख तो बच्चे ऐसे हैं जिसने फार्म डाले आते, होगा तो सही है, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें भाई नौकरी चाहिए कि हाँ हमें अपने घर के हालातों को बदलना है, और जब भी मैं अगर तुम्हें अपने तो अगर भाई आपके लिए नौकरी चाहिए और तुम्हें लगता कि मेरी नौकरी लेने से ही मेरे घर के हालात सुधर सकते हैं और मेरे मम्मी पापा के हालात सुधर सकते हैं, और कभी अगले चलकर मेरे मम्मी पापा कोई भी घर में बीमार होता है तो मैं रुपए कहाँ से लगाऊंगा जाकर लाकर, और मेरे पास अगर कहीं भी नौकरी करूँगा प्राइवेट 8 से 10 हज़ार मिलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि गलत है प्राइवेट नौकरी करना, बट आप अपने जो मम्मी पापा को जो दे सकते हैं, अगर आप वो क्षमता है अभी आप करके दिखाइए ना, फिर वो तो क्या फ़ायदा, आपको किसी से मांगने पड़ेंगे। तो आप अगर मम्मी पापा अगर बीमार होते हैं तो आप कहाँ से रुपये लगाएंगे। ये सब सोचकर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। यही सब सोचकर मैं करता था पढ़ाई कि जब मैं अगले मम्मी पापा कहीं बीमार होगा, घर पे क्या होगा, कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा। इतने कम रुपये में 8-9 हज़ार रुपये मैंने नौकरी करता था, तो मैं इतने में कैसे गुजारा हो जाएगा, क्योंकि 9 हज़ार रुपये जब मैं नौकरी करता था उसमें मेरे गुजारा नहीं हो पाता था। मैं घर वालों को कैसे दूँ, मुझे यही टेंशन रहती थी। वही करके आप पढ़ो, और उसी सोचकर आप पढ़ो कि आपके लिए किस लिए पढ़ना। आपके उद्देश्य बनाओ, आपको जो गोल बनाओ कि हाँ मुझे किस लिए पढ़ना है, मुझे वर्दी चाहिए और मुझे अपने गांव में नाम ऊंचा करना, मम्मी पापा को अपना। और भाई देखो, नौकरी मिलने के बाद ना बहुत सच्ची में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि आप कहीं रिश्तेदारी में जो आप कभी बात नहीं करते होंगे वो भी आपसे बात करेंगे। जैसे मेरा इस टाइम हाल है, आपसे कभी जो बात नहीं की होगी वो भी आपसे बात करेंगे। और अगर आपकी नौकरी लग जाती है, अगर नौकरी नहीं लगती तो कोई नहीं पूछने वाला भाई, जहाँ कोई कुछ काम कर रहा हो कोई मतलब नहीं किसी से। चाहे तुम किसी भी कितना ही बड़ा काम कर लो जाकर, कितना ही पैसा कमी हो, अगर तुम्हारी कहीं फोर्स में अगर तुम जाते हो ना, फोर्स में नौकरी लग गई तुम्हारी सरकारी, सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी की। और ऊपर से आपकी जो जा रहा है फोर्स में, मतलब कि बहुत ही प्राउड फील होता है जब हम जाते हैं ना, ट्रेनिंग में जाते हैं, जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो गाँव में, मोहल्ला पड़ोस में घर वाले कसम से आंसू आ जाते हैं, देखते ही आंसू आ जाते हैं। जैसे मैं जाऊँगा 11 तारीख को, तो मुझे अब ना रातों में नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों, बहुत लेट तक मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूरी सपने में आते रहते हैं कि ट्रेनिंग में जाऊँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ख्याल आते हैं। और बहुत भाई प्राउड फील होता है कि हाँ मैं कर दिखाया। जब आसपास के कोई भाई बहन कोई भी लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा लड़का उसमें लग गया, ये है वो है, तो पापा सब कहते हैं, जब बहुत कसम से बहुत प्राउड फील होता है और सबको बताते कि हाँ यार लग गया है। भाई आप भी अगर प्राउड फील करवाना चाहते हो अपने माँ बाप को और अपने ऊपर, तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करो भाई दबा के, और कोई दिक्कत हो तो अपने भाई कमेंट में मैसेज करो और तुम्हारा भाई जवाब जरूर देगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।